साल की उम्र में जब भगवान कृष्ण ने गौचारण आरंभ किया तो वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी की। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। गोपाष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान किया जाता है। फिर गौओं और उनके बछड़े को भी स्नान कराया जाता है। फिर गौ माता के अंगों में हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को संपूर्ण रूप से सजाया जाता है। फिर धूप, दीप, अक्षत, रोली आदि से गौ माता की आरती उतार कर उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद गौ ग्रास निकाला जाता है और उनकी परिक्रमा की जाती है। कार्तिक शुक्ल गोपाष्टमी कैसे शुरू हुई, उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। किस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में गौ माता की सेवा की और उन्हें गौ माता से कितना लगाव था, वो सब हमें पौराणिक कथाओं में पता चलता है। तो आइए जानते हैं उनकी ऐसी ही एक लीला के बारे में। हाँ, कितना स्वादिष्ट और मीठा दूध है तुम्हारा गैया। आज तो मजा ही आ गया। गैया, मन करता है सारा दिन तुम्हारा दूध ही पीता रहूं, लेकिन उसके लिए तुम्हारा पेट भरना भी तो जरूरी है। तो क्यों ना मैं तुम्हें हर रोज अपने साथ वन में चराने ले जाऊं। और अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, कोई मुझे मना नहीं करेगा। हाँ, मैं आज ही इस बारे में माँ बाबा से बात करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब 6 साल के हो गए तो उन्होंने सोचा कि वो तो बड़े हो गए हैं और वो अब बछड़ा नहीं गाय चराएंगे। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास गए और मैया से कहा, मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा लल्ला, तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या किया जाए। मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब से मैं बछड़ा नहीं चराऊंगा, अब से मैं गायों को चराऊंगा। अपने लल्ला श्री कृष्ण की इस प्यारी सी बात को सुनकर यशोदा हंस पड़ी और फिर मैया यशोदा ने कहा, ठीक है, चरा लेना तुम गायों को, लेकिन एक बार अपने बाबा से पूछ लेना। कृष्ण तुरंत बिना कुछ सोचे नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा, अब से मैं बछड़ा नहीं गायों को चराऊंगा। देखो लल्ला, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम अभी बछड़े ही चराओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बात पर अड़ गए थे। जब नंद बाबा के बार बार मनाने के बाद भी वो नहीं माने तो नंद बाबा भगवान कृष्ण की जिद के सामने हार गए। ठीक है, तुम गायों को ही चराओ, लेकिन उससे पहले जाओ पंडित जी को बुलाकर लेकर आओ। वो गौचारण का शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे। श्री कृष्ण दौड़ते हुए पंडित जी के पास गए। पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है गौचारण के मुहूर्त देखने के लिए, और आपको मुहूर्त आज